Next topic is components or building blocks of data warehouse. So firstly we'll discuss what do you mean by architecture. Actually architecture is what? It is the proper arrangement of all the components. We need to arrange the components present in our organization. So why we need these type of components or these building blocks for data warehouse? Because we are using some kind of architecture for the proper arrangement, and here for a data warehouse we need some software and some hardware. Okay, so to suit the requirements of the organization we arrange these building blocks in a certain manner for maximum benefit or for maximum output. So here you can see in the picture that we have three different stages. The first is the source data component, second is data staging components, and third is the information delivery component. So one by one we'll see what are these three different components. The first is source data component. तो first source data components के अंदर हमारे पास चार different सब categories है. First is in source data component we have production data, we have internal data, we have archive data, and the last one is external data. So what are these four components? First let's discuss about these four types of data. So what is this production data? As the name suggests, production means we are producing some kind of data, we are gathering some information and we are just collecting that information. So यहाँ पे इस कैटेगरी के डेटा में जो डेटा होता है वो बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेशनल सिस्टम्स से आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो इस इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट के बेसिस पर डेटा वेयरहाउस में हम अलग अलग सेगमेंट चूज करते हैं. जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं इन द डायग्राम, this is actually the source data component and we have four different sub categories over here. The first is production data. तो production data में हम वैसे डेटा को कैटेगराइज करते हैं जो अलग अलग डिफरेंट ऑपरेशनल सिस्टम से हमारे डेटा वेयरहाउस में आता है. तो यहाँ पे हम जो इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं उस तरह का डेटा रखेंगे और उस डेटा में भी हम सेगमेंट्स डिवाइड कर देंगे. क्लियर? नेक्स्ट इज इंटरनल डेटा. इंटरनल डेटा, ओके. सो इंटरनल डेटा क्या होता है? हर एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़र्स जो हैं वो अपने प्राइवेट डेटा को रखते हैं. जैसे यूज़र्स ने एक्सेल शीट पे काम किया, स्प्रेडशीट पे काम किया, इस तरह के जो प्राइवेट डेटा होते हैं, कस्टमर की प्रोफाइल्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरनल डेटा. तो ये दो सब कैटेगरीज आते हैं सोर्स डेटा कंपोनेंट के अंदर. नेक्स्ट इज़ आर्चिव डेटा. वैसे डेटा जिनको हम डिलीट कर चुके हैं या फिर वैसे डेटा जिन्हें एक्चुअली कह सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए वो रहता है आपके कह सकते हो आप स्पैम फोल्डर में, या आप डिलीट करते हो किसी डेटा को तो 1 मंथ के लिए वो डेटा रहता है, इसके बाद ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाता है. सो आर्चिव डेटा इज बेसिकली व्हाट? दीज आर दोज डेटा which periodically take the old data and stored it in archive files. एग्जाम्पल के लिए आप ये सोच सकते हो कि आप किसी मेल को आपने चेक किया और आपको लगा कि वो यूज़फुल नहीं है तो आपने उसको डिलीट कर दिया. डिलीट होते के साथ ही वो कहाँ जाता है? ऑब्वियसली इन द स्पैम फोल्डर. तो स्पैम फोल्डर एक तरह का आर्चिव डेटा है. 1 मंथ के लिए वो डेटा वहाँ रहता है, इसके बाद वो डेटा वहाँ से हट जाता है. नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ एक्सटर्नल डेटा. एक्सटर्नल डेटा में ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल सोर्सेज पर डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन जो यूज़ कर रहे हैं वो एक्सटर्नल होता है. कहने का मतलब कि एक्सटर्नल सोर्स से वो डेटा आता है. तो ये वाला पॉइंट क्लियर है. नेक्स्ट इज डेटा स्टेजिंग. अब स्टेज कौन कौन से स्टेज होते हैं डेटा स्टेजिंग कंपोनेंट के अंदर? जब हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया डेटा को इन द सोर्स डेटा कंपोनेंट, वी हैव एक्चुअली एक्सट्रैक्टेड डेटा फ्रॉम वेरियस कंपोनेंट्स. एक्सट्रैक्ट करने के बाद
हम क्या करेंगे, हमें स्टोर करना है अपने डेटा को। तो हम अपने डेटा को ऑब्वियसली प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले कि किस वे में स्टोर करना है, कहाँ कहाँ से डेटा आ रहा है, एक्सट्रैक्ट डेटा कौन से डिसिमिलर सोर्स से आ रहा है जिसको हमें चेंज करना है अपने नीड के अकॉर्डिंग, कन्वर्ट करना और वैसा बनाना है जैसा हमें चाहिए। तो हमें स्टोर करने से पहले क्वेरी करना होगा, एनालिसिस करना होगा। वी नीड टू क्वेरी एंड वी नीड टू डू एनालिसिस ऑन द डेटा विच वी आर स्टोरिंग। तो हम उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सो बेसिकली here in this data staging component we have data extraction. Let me write it for you. In data staging we have data extraction, we have data transformation, and last one is data loading. Obviously as the name suggests, extraction means we are extracting some data. हम किसी डेटा को निकाल रहे हैं, अलग अलग न्यूमरस डेटा सोर्स से हम निकाल रहे हैं डेटा को. Then we are transforming it in a particular format. And the last one is data loading, means we are loading the data in the data warehouse. You can see here in the data staging we have management and control, also we have metadata. What is this metadata? Metadata means data of data. Actually what is this metadata? It is very similar to a डेटा डिक्शनरी. डेटा डिक्शनरी से बहुत सिमिलर होता है. कैसे? यहाँ पे हम वैसे इन्फॉर्मेशन को रखते हैं जो लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. बहुत ही आप कह सकते हो कि सिंपल वे में डेटा यहाँ पे रहता है. डेटा का डेटा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज मेटा डेटा. तो डेटा स्टोरेज में डेटा मार्ट ने डेटा स्टोर किया. मेटा डेटा का काम भी है डेटा स्टोर करना. सो नेक्स्ट इज डेटा स्टोरेज component. In the data storage component हम क्या कर रहे हैं, जो डेटा स्टोर हमें करना है डेटा वेयर हाउस में वो एक सेपरेट रिपोजिटरी है, मीन्स एक सेपरेट डेटा बेस है. तो ये जो अलग अलग डेटा बेस हमने बनाया है ऑपरेशनल सिस्टम्स के लिए वो सिर्फ और सिर्फ करेंट डेटा को ही स्टोर करता है. तो बहुत सारे ऐसे डेटा वेयर हाउस हैं जो मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को रखते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस सिस्टम. तो ये मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस सिस्टम रखा गया है ताकि अलग अलग तरह का जो डेटा होता है वो हमने एक्सट्रैक्ट किया है. तो डेटा जो हमने एक्सट्रैक्ट किया डेटा वेयर हाउस से उसे हम एग्रीगेट करके अलग अलग तरीके से स्टोर करेंगे. दैट इज़ वाई हेयर मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस इज प्रेजेंट. अलग अलग सोर्स से डेटा आएगा, यहाँ स्टोर होगा, इसके बाद यहाँ पे फिल्टर होके तब वो आगे जाता है. ठीक है. लास्ट कॉम्पोनेंट इज इंफॉर्मेशन डिलीवरी. तो जब ये आपने स्टोर किया, कलेक्ट किया डेटा को फिर स्टेजिंग कंपोनेंट में आपने एक्सट्रैक्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया, लोड किया एंड देन इन्फॉर्मेशन की अब डिलीवरी होगी. तो इन्फॉर्मेशन जाएगा, रिपोर्ट बन के क्वेरी मिल सकता है आपको. ओलैप इज दैट इज ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग. ये हम आगे पढ़ेंगे आगे के यूनिट्स में ओलैप क्या होता है. ठीक है. डीएम इज डेटा माइनिंग. सो इन्फॉर्मेशन की डिलीवरी हमें करनी है. तो वो कौन से यूज़र्स होंगे जिन्हें डेटा या इन्फॉर्मेशन चाहिए डेटा वेयर हाउस से, इस तरह की बातें हो सकती है. सो बेसिकली कैजुअल यूज़र्स वैसे इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगे लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे उन्हें नहीं चाहिए होगा. एक्चुअली डेटा आप कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन की डिलीवरी हमें एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम करना है. तो हमें जो अपना एक्सट्रैक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग है ये बिल्कुल प्रॉपर वे में करना होगा ताकि इन्फॉर्मेशन की डिलीवरी जो है वो एक रिपोर्ट के फॉर्मेट में सही वे में सही जगह पर जाए. सो दिस इज़ फॉर टुडे कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटा वेयर हाउस. अगर कोई क्वेरीज क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.